हेलो दोस्तों, आज मेरा गांव पूरा सन्नाटा है। लगभग 2 महीनों से पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। आप लोगों को मैं इस पर एक बात कहूंगा, जरा सुनिएगा। लड़के जितने भी थे मेरे गांव में, जो बैठते थे दोपहर में आम की छांव में, बड़ी रौनक हुआ करती थी, जिनसे मेरे घर में वो सब के सब चले गए शहर में। ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, बस यही रोटी का इंतजाम नहीं था, बस यही रोटी का इंतजाम नहीं था। हास परिहास का आमतौर पर उपवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है, मेरा गांव अब उदास रहता है। बाबूजी ठंड में सुखरे और पसीने से नहाए थे, तब जाकर 3 कमरे किसी तरह बनवाए थे। अब तीनों कमरे खाली है, मैदान बेजान है। अब तीनों कमरे खाली है, मैदान बेजान है। छतें अकेली है, गलियां वीरान है। माँ का शरीर भी अब घुटनों पर भारी है। पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है। अपने ही घर में माँ बाप का वनवास रहता है। मेरा गाँव आज भी उदास रहता है, मेरा गाँव अब भी उदास रहता है। कबड्डी वॉलीबॉल अंताक्षरी सब वक्त की तह में दब गए। कबड्डी वॉलीबॉल अंताक्षरी सब वक्त की तह में दब गए। हमारे गांव के लड़के कमाने अहमदाबाद, गुजरात और मुंबई, दिल्ली चले गए। अब रामलीला, दुर्गा पूजा और रबी अव्वल वाली बात नहीं रही। गर्मियों के छतों पर हलचल की रात नहीं रही। दालान में बैठे बुजुर्ग स्वर को सीधार गए। जो जीत गए थे मुश्किलों से, वो बीमारी से हार गए। ये अंधे दौड़ तरक्की की गांव सुना कर गई। खालीपन पर का घाव अब तो दुगुना कर गई। खालीपन का घाव अब तो दुगुना कर गई। जाने वाले चले गए, दिलकश कौन अनयास रहता है। जाने वाले चले गए, दिलकश कौन अनयास रहता है। मेरा गांव अब भी उदास रहता है और आज भी उदास रहता है।